Hi guys, welcome back to my channel. I am Rachana Arora, an ALET aspirant targeting for 2026, and this is another day of documenting what I do in a day. So today is 12th December and अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं. So basically for a little context, as most of you guys know I guess, मैं बरेली में रहती हूँ and यहाँ पे ALET का सेंटर नहीं है. तो मेरा सेंटर दिल्ली पड़ा है एंड जब भी मैं कहीं नई जगह जाती हूँ तो मेरे को पहले के दिन थोड़ी डलनेस रहती है. सो आई जस्ट वांटेड कि जो भी डलनेस है वो आज और कल में निकल जाए. तो मैं अभी ही दिल्ली के लिए निकल रही हूँ. एंड ऑल्सो मैं पूरी रात सोई नहीं बिकॉज जो लाइक मैं बेसिकली कैब से जा रही हूँ. तो कैब में पढ़ा नहीं जाता मुझसे. तो वो टाइम जो है उसमें मैं सो जाऊंगी क्योंकि उसका मैं कुछ प्रोडक्टिव और निकाल नहीं सकती. तो मैंने सोचा रात में नहीं सोती हूँ, रात में पढ़ लेती हूँ और कैब में सो जाऊंगी, नींद भी पूरी और पढ़ाई भी हो जाएगी अच्छे से. तो मैं पूरी रात जग के पढ़ी हूँ और 5:30 बजे आई जस्ट वेंट फॉर हेयर वॉश एंड अब बस मैं ड्राई करके कुछ खा पी के निकल जाऊंगी फॉर दिल्ली. एंड मेरे से नहीं हुआ वेट, मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं आया. नो, मैंने कहा था कि मैं बोर्ड्स के बाद देखूंगी फॉर दिस यूट्यूब एंड ऑल, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़ लिए आप लोगों के क्योंकि मेरा मन कर रहा था. एंड आई कैन सी कि ऑलमोस्ट सारे ही क्लैट एस्पिरेंट्स की जो हालत है वो मेरे जैसी ही है. एंड आई ऑल्सो सो सम क्वेश्चंस, सो मे बी आई आंसर देम आफ्टर एलिट. एंड या आई गेस दैट्स इट. तो मैं बस अभी ड्राई करती हूँ और निकलती हूँ दिल्ली के लिए. जब दिल्ली पहुँच जाएंगे पढ़ाई तब कंटिन्यू करेंगे. तो देखते हैं कि आज मैं क्या क्या पढ़ पाऊंगी. ऑल्सो आई टेल कि मेरे मेंटोर ने क्या क्या बताया बेसिकली एलेट के लिए कैसे प्रिपेयर करूँ एंड ऑल दैट. तो मैं अपने रिलेटिव्स के घर पहुंच गई थी. थोड़ी सी और नींद आ रही थी तो और सो गई और कुछ लंच वंच करा. उसके बाद अब हम पढ़ने बैठ रहे हैं. एंड एलेट के लिए व्हाट ऑल आई एम डूइंग इज एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स वीडियोस जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, उन्हीं पर रिवाइज कर रही हूँ ताकि सब फ्रेश हो जाए. और उसके क्वेश्चंस जो भी हैं वो सॉल्व करती रहती हूँ. जीके के लिए जो क्लैट एक्सप्रेस मैंने क्लैट के लिए रेफर करी थी, उसकी जो न्यूज एंड शॉर्ट मिसलेनियस ये सारे वन लाइनर्स वाली चीजें हैं वो रिवाइज कर रही हूँ. और इस बुक से करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स कर रही हूँ. स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की बुक है. तो ये रिवाइज करती हूँ, क्लैट पोस्ट देखती हूँ. और इसके लिए जीके के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है एलेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो उसके जो लॉ प्रिपरेटोरियल ने एलिट रेप्लिका के 3-4 पार्ट्स निकाले हैं, वो मैंने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी. तो उससे भी काफी हेल्प हो जाती है. एंड बाकी लीगल रीजनिंग के वन लाइनर्स क्वेश्चन उनकी सॉल्व कर लेती हूँ थोड़े से. इंग्लिश में टोन्स, फिगर्स, इडियम्स ये सारी चीजें रिवाइज कर रही हूँ. एंड ऑल्सो माई मेंटर सेड कोई कोचिंग एलिट का परफेक्ट पेपर नहीं बना सकती बिकॉज एलिट का कोई स्ट्रक्चर है नहीं. तो बेस्ट वे टू डू मॉक इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज मॉक 2 से 4 के बीच में लगाती हूँ और फिर उसको एनालाइज करती हूँ. एंड 2008 से एलिट स्टार्ट हुआ था तो इतना पुराना तो नहीं, बट हाँ मतलब जैसे 24-25 में से एक कर लिया बिकॉज उनका पैटर्न सेम था. फिर 23 कर लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. उसके पहले में मैथ्स है. तो लेकिन मैथ्स के साथ ही कर रही हूँ बिकॉज माय मेंटर सेड कोई गारंटी है नहीं कि मैथ्स नहीं आएगी. देने को वो भी दे सकता है. तो आई वाज लाइक ठीक है कर लेता है. प्रॉब्लम क्या है. या दैट्स इट. एंड अनलाइक क्लैट इसके लिए कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही, किसी से कुछ नहीं बोल रही कि मेरा बहुत अच्छा जाएगा, ये होगा वो होगा. इट्स जस्ट दैट मैं जाऊंगी सेंटर में, अपना बेस्ट अंदर दे के आऊंगी और बाहर आ जाऊंगी. बिकॉज आई डोंट वांट कि जैसे मैं क्लैट के पेपर के बीच में अटकी मैं इसमें भी अटकूं. सो नो एक्सपेक्टेशंस, कोई इमोशनल
प्राप्त नहीं अपने लिए सेट कर रही मैं। एंड या दैट्स इट। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी अभी we'll do analytical reasoning and logical reasoning. Then we'll move on to GK. Okay. ओके, सो मैंने लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग कंप्लीट करी, मतलब कॉन्सेप्ट्स देखे, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। उसके बाद आई हैड माय डिनर एंड नाउ आई एम मूविंग टू जीके। और सबसे पहले विल डू वन लाइनर्स फ्रॉम दैट बुक। उसके बाद दिखता है जीके में व्हाट ऑल वी कैन डू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज ज़्यादा कुछ तो मतलब, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया हमने। प्रोडक्टिव निकल गया दिन, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। एंड मेरा सेंटर FIMT है, तो यहाँ से इट्स 21 किलोमीटर्स। तो मेरे को थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, प्लस दिल्ली का ट्रैफिक भी। क्लैट के दिन तो मैं बहुत ऐसे सो कर उठी थी, बट यहाँ वैसा नहीं हो सकता। और उसके बाद पेपर देने के बाद ही, जैसे 4 o'clock अगर मेरा पेपर खत्म हुआ, 4:30 तक सपोज मैं बाहर आ गई सब कुछ करवा कर, तो तभी हम बरेली के लिए निकल जाएंगे। कुछ वेट नहीं करेंगे, वापस यहाँ नहीं आएंगे। तो इट्स गोना बी अ फन डे आई गेस। एंड उसके बाद से जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन शुरू करनी है मुझे, तो उसके लिए भी अभी मौत आ रही है। बिकॉज सीरियसली मैंने स्टार्टिंग में कुछ यूनिट टेस्ट दिए थे, फिर ना मैंने हाफ ईयरली दिए ना मैंने प्री बोर्ड दिए, बस मैं क्लैट 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 करती रही। और क्लैट ने ही मेरा काट दिया। So that's it for 12th of December. I hope you're working your ass off. कल मिलते हैं with the same routine, with the same energy. Till then, bye guys.